હાય ફ્રેન્ડ્સ, કિસ્સો કેવો સરસ મજાનો છે. બેવ જણ સુખી થયાનો છે. પલડું તારી તરફ નમ્યાનો તને અને મને આનંદ ઉપર ગયાનો છે. હમણાં જ એક खतरनाक किस्सो આપણે टीवी पर જોઈ રહ્યા છે और साथ में उसकी जो कैफियत है उसको भी हम निहाल रहे हैं. बेसिकली स्ट्रेस कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता. सामान्य तरीके से पॉल्यूशन, एडल्ट्रेशन ये तो हमारे लिए स्ट्रेस पैदा करते ही हैं, लेकिन हमारी कौटुंबिक जो व्यवस्था है उसमें अगर पति पत्नी में से कोई एक डोमिनेंट हो जाए तो वो भी स्ट्रेस पैदा कर सकता है. यहाँ पे डोमिनेंसी का सवाल आता है, हमारे लॉ का दुरुपयोग करने का सवाल आता है, यानी कि उत्पीड़न का सवाल आता है. ऐसा नहीं है कि हमेशा स्त्रियां ही उत्पीड़न की शिकार होती है, कभी कभार पुरुष भी उत्पीड़न का शिकार होते हैं. ज्यादातर पुरुष ये सहन कर लेते हैं कि ये स्त्री है, ऐसा ही उसका स्वभाव है, हम ठीक कर लेंगे, या तो ठीक है चलने देते हैं. ये किस्से में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जिसमें उत्पीड़न एक हद से पार कर गया, जिसकी वजह से सुभाष को सुसाइड करने तक की नौबत आ गई. ऐसा हो सकता है. हमारा सिस्टम मदद करने के लिए हमेशा तैयार होता है, लेकिन किस तरीके से वो मदद करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, हमें नहीं पता. यानी कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है उसके हिसाब से हमारा सिस्टम उसके ऊपर न्याय देता है. इस बार न्याय में शायद कोई कमी आ गई, या तो फिर सुभाष को ऐसा लगा कि मुझे जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला और उसका स्ट्रेस और बढ़ गया. स्ट्रेस इस कदर बढ़ गया कि वो डिप्रेशन की ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जहां पे वो सुसाइड करने तक की नौबत पे आ गया. दोस्तों, स्ट्रेस चाहे जैसा भी हो, कैसा भी हो, कितना भी हो, स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेस रहता है और वो डिप्रेशन पैदा करता है. वो मगज के अंदर सीरोटोनिन नाम के केमिकल को इधर उधर कर देता है, उसका बैलेंस बिखर जाता है और उसकी वजह से अनाप शनाप विचार आने चालू हो जाते हैं और आदमी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है. ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रेस जब भी आपको लगे, आप अपने दोस्तों से मिलिए, अपने परिवार से बात करिए, या तो फिर अच्छे साइकियाट्रिस्ट की मदद लीजिए. मैं डॉक्टर प्रणव कोच्चिकर हमेशा सुझाव देता हूँ. हमारे यहाँ बीमारियाँ बहुत हैं. शारीरिक बीमारियों के लिए हम दवाइयाँ करते हैं, लेकिन अगर हम हमारी मानसिक स्वस्थता के लिए भी सवाल हो जाए और अच्छे साइकियाट्रिस्ट की मदद ले तो शायद ऐसे किस्सों में कमी आ सकती. ये तो मैंने जनरलाइज बातें की स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस रिलीविंग के बारे में, लेकिन मैं वो हर सुबह से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो बाहर निकलिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए. अगर दोस्तों पे विश्वास नहीं आ रहा है तो अपने अच्छे साइकियाट्रिस्ट के साथ शेयर करिए, लेकिन इससे बाहर आइए. जीना ज़रूरी है. भगवान ने ज़िंदगी दी है, कोई मकसद से दी है, उसको अंत लाने का हमें कोई हक नहीं है. हम हर रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 4 या 5 लोगों ने सुसाइड किया. ये तो रजिस्टर्ड होते हैं, या तो फिर उस पेपर को वो मिलते हैं, उस दैनिक को वो समाचार मिलते हैं. जो समाचार नहीं मिलते उसकी हमें पता ही नहीं चलता. WHO के मुताबिक अभी तीसरे नंबर पे डिप्रेशन है मौत का कारण, जो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं. साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों का डॉक्टर नहीं है. साइकियाट्रिस्ट आपका दोस्त बन सकता है. और मैं आगे कह चुका हूँ, दुनिया का सबसे पहला साइकियाट्रिस्ट भगवान श्री कृष्ण था. अर्जुन डिप्रेस हो गया था, उसने युद्ध करने से मना कर दिया था, लेकिन साइकोथेरेपी से श्री कृष्ण ने उसको खड़ा किया और वो युद्ध जीता भी. तो ये आप समझने की कोशिश करिए. स्ट्रेस को निग्लेक्ट मत करिए. स्ट्रेस रिलीविंग बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, बहुत तरीकों से हो सकता है, और अगर उससे भी फायदा ना हो तो दवाइयाँ उसमें काम आ सकती है. ये ध्यान रखिए. साइकियाट्रिस्ट से मिलने से छोज मत रखिए. धन्यवाद.